मौशी नुकसान को पूरी कुव्वत से रोका जाए, सिपा सलार का दो टोक ऐलान। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास के शुरका से खिताब में कहा, गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर का इकदाम के फायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। एपेक्स कमेटी के शुरका ने अज़्म का इज़हार किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC इकदाम पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, करेंसी को रेगुलराइज करने के इकदाम पर भी बातचीत। भगौड़ा यूट्यूबर दुश्मन के हाथ का खिलौना बन गया। बदनाम जमाना एजेंसी रॉ से राब्ते का एक और सबूत। सोशल मीडिया पर मुतादिद वायरल ऑडियोज में आदिल राजा और रॉ एजेंट रोहित शर्मा की पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर बातचीत। रोहित शर्मा कहता है, वफाकी काबीना का इमरजेंसी लगाने का फैसला कंफर्म नहीं हो रहा। आदिल राजा ने जवाब में कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। तीसरी कॉल में रोहित शर्मा की पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में दरअंदाजी। पूछा, क्या पाकिस्तानी फौज टेक ओवर कर सकती है? आदिल राजा सेटअप कॉल देने की बजाय हर हद क्रॉस करता रहा। बोला, आर्मी चीफ धमकी दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। मुझ पर एहसान करना, नवाज शरीफ की वापसी पर दोबारा सवाल न करना। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया, कहा, लीगी कायद 21 अक्टूबर को वापस आकर कानून का सामना करेंगे। कानूनी टीम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे में मुआशी प्लान पेश करेंगे। लीगी कायद ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। CPEC पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालकर तरक्की का सफर रोका गया। वापस आने से तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। मजीद बोले, उम्मीद है इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया, रियासत बच गई तो सब बच गए। इलेक्शन में सबको यकसा मौके मिलने चाहिए, जो जीते उसे तस्लीम करना चाहिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM दौर में होने वाली महंगाई का सारा मलबा IMF और साबिक हुकूमत पर डाल दिया। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह की हुकूमत को धरनों और सैलाब जैसे चैलेंजेस दरपेश थे, मुआशी बदहाली विरसे में मिली। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो बड़ी कामयाबी है। IMF के सामने हमारे हाथ बंधे थे। अमीरों को महंगा, गरीब अवाम को सस्ता पेट्रोल देना चाहते थे, लेकिन IMF नहीं माना। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे से इनहराफ करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। 9 मई को एक गिरोह ने मुल्क को तबाह करने के लिए खेल खेला। वो इदारे जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, उन पर हमले किए गए। परेशानी की कोई जरूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सवालात छोड़ गई। क्या 91 में नवाज हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से लामहदूद मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता नहीं खुला? हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई? इस्लाहात के तहत ही बगैर इजाजत काजी फैमिली के शनाख्ती कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इसहाक डार का मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी इसका एतराफ। क्या शहबाज हुकूमत और PTI दौरे हुकूमत में चीजों के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क नहीं था? क्या पनामा केस में मज़ाक़ा खेज सबूत पेश नहीं किए गए? तज्जियाकारों के मुताबिक इन सवालात का जवाब भी जरूरी है। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। इस हकदार की दो टोकराए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसको हिफाजती जमानत नहीं मिली। अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। मजीद बोले, डॉलर की हकीकी कदर 250 रुपए है। सितंबर 2022 में कहा था कि डॉलर रेट 200 से कम होना चाहिए। खुशाइंद है कि इंटरबैंक सिस्टम और एक्सचेंज कंपनियां जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही हैं। उम्मीद है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतियाब ना हुए, अभी भी दिल के आरसे में मुब्तला। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत।
बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की रिपोर्ट में कहा गया, नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट भी डाले गए। मियां साहब रुकें, लंदन में ही ठहरे, अभी आना मुनासिब नहीं। मुखलिस और करीब तरीन साथियों ने नून लीग के कायद को तजावीज पेश कर दी। इलेक्शन की हतमी तारीख आने दें, फिर वापसी की तारीख दें। साबिक वजीर आजम को नैब एक्ट बहाली की नजरसानी दरखास्त पर फैसले के इंतजार का मशवरा। शादरा जलसे के बाद नवाज शरीफ फिर कशमकश का शिकार, क्या करें क्या न करें। दोस्त अहबाब से सलाह मशवरे शुरू। करीबी साथियों के मुताबिक जमीनी हकायक मौजू नहीं, महंगाई के बायस अवाम का गम गुस्सा जौबन पर है। शादरा जलसा और शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर एहतजाज, इसका वाज़ेह सबूत है। बुशरा बीबी करप्शन केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए सरगर्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ने या जिलावतनी के लिए कोशिशें तेज कर दी। जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को उनकी करप्शन से मुतालिक वीडियोस दिखाई और ऑडियो सुनाई गई। खुफिया फोन की व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस रखे गए। नाकाबिले तरदीद सबूत देखने पर अपना मोराल खो चुकी बुशरा बीबी अब दो ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। सरबराह पीटीआई को जिलावतनी पर कायल करें या फिर खुद उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएं। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत और जज के खिलाफ कानूनी महाज। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। एडवोकेट शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालत में मामला होने के बावजूद स्पेशल कोर्ट ने जेल में साइफर ट्रायल शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने इस्तफसार किया कि हमने जेल मुंतकली की आपकी दरखास्त मंजूर कर ली थी, आपको इस पर इतराजात हैं। वकील ने जवाब दिया कि हमें अडयाला जेल में बी क्लास नहीं दी गई, वहां वॉक के लिए भी जगह नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी दरखास्त पर 2-3 दिनों में ऑर्डर कर देंगे। आर्मी चीफ का मईशत को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रंग ले आया। डॉलर और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। डॉलर को बैक गियर लग गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.10 कमी 282 रुपये 52 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 284 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 47,000 से ऊपर। हिस्से मालियत में 51 अरब रुपए का इजाफा। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। फी तोला सोना 1,88,000 रुपए का हो गया। कोरियन कारसाज कंपनी किया मोटर्स का कीमतों में 5 लाख रुपए तक कमी का ऐलान। रुपए की कदर में इजाफे के बायस मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतें सस्ती। पिकांटो 38,50,000, स्पोर्टेज के मुख्तलिफ वेरिएंट 80,40,000 से 93 लाख रुपए में दस्तयाब। सोरेंटो के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतें 1,03,00,000 रुपए से 1,12,90,000 रुपए। महंगाई के दौर में ताज़ा हवा का दौरा। निगरान हुकूमत का शहरियों को रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में बड़ी कमी। तमाम ब्रांड्स फी किलो 60 रुपये सस्ते। तर्जुमा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। कमी के बाद आम सार्फिन के लिए घी की फी किलो कीमत 395 रुपये फी किलो मुकर्रर। BISP के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए कीमत 325 रुपये फी किलो। महंगाई का जिन अवाम से चिमट गया। हफ्तावार बुनियादों पर मजीद इजाफा। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया को महंगाई का रंग चढ़ गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। लाल टमाटर ने अवाम का मुंह लाल पीला कर दिया। फी किलो मजीद 11 रुपए महंगा। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 98 रुपए बढ़ गई। चीनी की कीमत में 1 रुपया फी किलो इजाफा। प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। जलाने की लकड़ी, ताज़ा दूध, दही, मटन, खुश्क दूध के दाम भी बढ़ गए।
के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी महंगाई का झटका। मुल्क भर के बाद कराची वालों पर भी बिजली गिर गई। 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर 2023 में ली जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत को जीएसपी प्लस स्कीम मजीद प्लस करेगी। यूरोपीय यूनियन अरकान पार्लियामेंट का खुसूसी रियायत को 2027 तक तौसी का फैसला। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं उम्मीद है यूरोपीय यूनियन कौंसिल जल्द स्कीम के लिए कवानीन की हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया कि वो तरक्की पजीर ममालिक से तिजारत को आसान बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मौजूदा जीएसपी प्लस की सहूलत दिसंबर 2023 में खत्म होना है। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के लिए काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन में 25 दिन बाकी। गैर कानूनी मकीम अफगानियों की शिनाख्त के लिए पंजाब के बॉर्डर्स पर 14 चेक पोस्टें नादरा से लिंक। मुनशियात, आटा, चीनी और दीगर ममनुआ अशिया की नकलो हमल रोकने के लिए FIA को भी सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कच्ची बस्तियों में रहने वाले पहले मरहले में डिपोर्ट होंगे। दूसरे मरहले में प्राइवेट घरों में किराए पर रहने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को जांच पड़ताल अब तक 1126 अफराद की जांच की गई। गैर कानूनी मुकीम 503 अफराद के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई। FIA मुख्तलिफ जेलों में अपने काउंटर कायम करके गैर मुल्की कैदियों का डाटा इकट्ठा करेगा। शहरियों ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को खुशाइंद करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट का रिंग रोड तोसीही मंसूबे पर काम रोकने का हुक्म। न्यासी इंटरचेंज रोड को मौसम सरमा के बाद शुरू करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारू केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग को फरोग देना चाहते हैं। साइकिलिंग की तजवीज को वकला और दीगर भी पसंद करेंगे। समा 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम खला में उड़ान भरने के लिए तैयार। कौम की काबिल फख्र बेटी न्यू मैक्सिको से अपने सफर का आगाज करेगी। नमीरा सलीम कहती हैं बचपन से ही खला में जाने का ख्वाब देखा था। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर फख्र है।